नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। केंद्रीय कैबिनेट से जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल चुकी है। इसी को लेकर एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फैसला सबका साथ सबका विकास के लिए है और सुशासन की नींव रखेगा। देखिए, देश भर में आजादी के बाद पहली बार देश की आबादी के साथ जातियों की भी गणना होगी। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, कब से शुरू होगा और इसके लिए क्या कोई कुछ रूपरेखा वगैरह तैयार हो गई है? पहली बार देश में आज़ादी के बाद ये फैसला किया गया है। समय सीमा भी तय होगी और फ्रेमवर्क भी बनेगा। एक बात स्पष्ट है, पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा पारदर्शी तरीके से समाज के सभी वर्गों के आर्थिक सामाजिक हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए और देश हित में ये जातिगत जनगणना के साथ होगी। और आवश्यकता आज इसलिए है कि कई तरह के भ्रम फैल रहे हैं, भ्रामक आंकड़े, योजनाएं बनाने के लिए जन कल्याण की, उनकी सफलता के लिए जरूरी है आपके पास शुद्ध और सटीक आंकड़े हो। इसलिए साइंटिफिक तरीके से जातिगत जनगणना की जाएगी। क्या ऐसी बात आ रही है कि सितंबर में शुरू हो जाएगी प्रक्रिया? सब चीजें सामने आएगी। सर, एक बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, या कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो इस पर सरकार का क्या तर्क है? इस देश में हमेशा और कुछ हो ना हो, किसी न किसी चुनाव की तैयारी चलती ही रहती है और कोई भी फैसला करेंगे तो उसके 2-4 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव होता ही है। अभी दिल्ली के निपटे हैं, उसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के और जम्मू कश्मीर के चुनाव थे, उसके पहले लोकसभा के थे, उसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव थे, इसके बाद बंगाल के चुनाव होंगे। तो क्या चुनाव को देख के कोई फैसला ही ना करे? बल्कि फैसला तो ये करने की जरूरत है कि देश में 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए, विधानसभा लोकसभा के साथ। लेकिन चूंकि हमेशा चुनाव चलते हैं इसलिए फैसले नहीं रोके जा सकते। सर, राहुल गांधी जी और कांग्रेस जगह जगह ऐसे पोस्टर भी लग रहे हैं कि हमारे दबाव में ऐसा सरकार ने ये फैसला किया है। तो क्या वाकई विपक्ष के दबाव में फैसला हुआ है? तुमने कभी किया नहीं, तुम्हारे दबाव में हो गया। पहले वो जवाब दें कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। प्रथम प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को खत लिख के, चिट्ठियां लिख के 1961 में जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है उनकी चिट्ठियां। काका कालेलकर जी की रिपोर्ट को दबाया गया था। कांग्रेस के डीएनए में गरीबों का और पिछड़ों का विरोध है। इंदिरा जी ने क्या किया? बात की गरीबी हटाओ, गरीबी हट गए। कब गरीबी हटी? झूठ बोलना और भ्रम फैलाना भी कांग्रेस का डीएनए है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाया, ठंडे बस्ते में डाला? क्यों जातिगत जनगणना 51 से लेके 2011 तक क्यों नहीं हुई? जब श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब भी बात बड़े जोर शोर से पार्लियामेंट में उठी थी और हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि कैबिनेट इस पर विचार करेगी। जातिगत जनगणना नहीं हुई, केवल एसईसीसी का सर्वे करवा दिया गया और उसके आंकड़े भी इतने भ्रामक थे कि वो अग्राह्य करने पड़े। तो जब आप सत्ता में थे तब आपने कुछ नहीं किया, जब आप विरोध में होते हैं तब आपको मुद्दे याद आते हैं और अब आप ये समझ रहे हो कि हमने करवा दिया। सर, तुम्हें करवाना होता तो तब करवाते ना भाई। आपकी बात... ये जब सत्ता में होते हैं तो कुछ कहते हैं, विपक्ष में होते तो कुछ कहते हैं।
कांग्रेस के लिए, राहुल जी के लिए जातिगत जनगणना केवल वोट कबाड़ने का जुगाड़ है और हमारे लिए सामाजिक न्याय का साधन है। सर एक सवाल, क्योंकि आप और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन ये भी तो तथ्य है कि नेहरू जी 47 से ही पत्र लिखा करते थे और जिस पत्र का आप जिक्र करते हैं आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो 61 में लिखा गया और उसमें उन्होंने अपना एक सुझाव दिया था कोई। और ये भी तथ्य है कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कभी किसी आरक्षण को ख़त्म नहीं किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट भी 53-55 में आई और उसके बाद उसमें चूंकि हिंदू धर्म की ही जातियों का जिक्र था, बाकी धर्मों की नहीं था खास करके, इसीलिए उसको काफ़ी साल तक रोका गया। और इंदिरा जी ने तो बीपी मंडल साहब के कमीशन को 2 एक्सटेंशन दिए, जबकि वो फैसला मोरारजी का था। तो ये भी तथ्य है कि सर उस वक्त की काल परिस्थितियों में इस चीज़ को नकारा नहीं, चाहती तो जंग कर देती, दूसरे प्रधानमंत्री के वक्त में गठित कमीशन था। तो इस पर क्या आपका जवाब होगा? किया क्यों नहीं? उन्होंने तो रखा, 2 एक्सटेंशन दिए 3 महीने। 2 एक्सटेंशन देख के आप बताइए कि 60 साल उन्होंने राज किया, कब उन्होंने करवाया, कब उन्होंने किया? और उनके विचार तो उनके पत्रों से स्पष्ट होते हैं। तो आपका ये मानना है सर कि जो प्रक्रिया होगी उसमें जैसी बातें आ रही हैं कि अब राहुल गांधी जी ये भी कहने लगे हैं कि जैसी जिसकी नुमाइंदगी होगी उसको लेकर भी वैसा हक दिया जाए, तो क्या सरकार इस दिशा में भी आगे? राहुल गांधी जी को कुछ कहने का हक इसलिए नहीं है कि कांग्रेस सदैव झूठ बोलती है और भ्रम फैलाती है, कभी करती नहीं है। इन्होंने वादा गरीबी हटाओ का किया था, कब गरीबी हटाई? गरीबी अगर कम हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए। कभी ये कर्जा माफ़ी करके मुकरते हैं, कभी बेरोजगारी भत्ते की बात करके मुकरते हैं, कभी बिजली का बिल माफ़ करेंगे और मुकर जाते हैं। तो इनका तो इतिहास मुकरने का रहा है, विरोध में कुछ कहते हैं, सत्ता में मुकर जाते हैं। बस जाते जाते आखिरी सवाल ये था सर कि आपकी पार्टी के कई नेता पहले इसको देश तोड़ने का कदम बताते रहे, तो क्या अब स्टैंड चेंज हुआ है या कोई और बातें सामने आई? नहीं, स्टैंड का सवाल ही नहीं है। जातिगत जनगणना सटीक आंकड़ों के लिए है ताकि एक वास्तविक स्थिति सामने आ सके और कल्याण की योजनाएं बनाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का साफ कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एक सटीक आंकड़ा मिले और पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो। भोपाल से अपने सहयोगी राजू बाथम और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।